Hello students, I am Savita Gupta, लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर. वेलकम इन लर्न विद सविता. तो आज इस वीडियो में हम एक थोड़ा सा टिपिकल सा अलग हट के चीज़ ले रहे हैं. आप देखिए कि इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो लिखने में तो थोड़ा सा अलग होते हैं, पर बोलते समय उनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो एक जैसा होता है. ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ इस वीडियो में हमने जो लिया है वो है इट्स एंड इट्स. एक इट्स पर एपोस्ट्रॉफी लगा है और दूसरे पर एपोस्ट्रॉफी नहीं लगा हुआ है. एंड बोथ आर नॉट इक्वल टू ईच अदर. देयर मीनिंग में, उनके यूज़ में ये एक जैसे नहीं होते हैं, हालांकि इनका प्रोनाउंसिएशन एक जैसा है. ठीक है, तो जनरली ऐसा होता है कि लोग इसे लाइटली ले लेते हैं. ठीक है, और बोलते समय तो ठीक है, लेकिन लिखते समय उनको कन्फ्यूज़न रहता है, समझ में नहीं आता है. तो अक्सर जहाँ दिल चाहा वहाँ एपोस्ट्रॉफी वाला लिख देते हैं और जहाँ दिल चाहा वहाँ बिना एपोस्ट्रॉफी वाला लिख देते हैं. पर ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग हैं, दोनों के अर्थ अलग अलग हैं. तो इस वीडियो में आज हम इसी डिफरेंस के बारे में चर्चा करेंगे और इस चीज़ को क्लियर करेंगे कि कहाँ पर एपोस्ट्रॉफी वाले इट्स को लिखा जाए और कहाँ पर बिना एपोस्ट्रॉफी वाले इट्स को लिखा जाए. तो सबसे पहले हम लेते हैं एपोस्ट्रॉफी वाले इट्स को. ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि इसमें एपोस्ट्रॉफी वाला एस लगा हुआ है. तो ये जो है वास्तव में क्या है? इट इज़ द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ इट इज़ और इट हैज़. ये इट इज़ या इट हैज़ का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है या शॉर्ट फॉर्म है. तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म या शॉर्ट फॉर्म होता क्या है. व्हेन वी कंबाइन टू सेपरेट वर्ड्स, जब हम दो अलग अलग शब्दों को जोड़ते हैं, सम लेटर्स फ्रॉम द ओरिजिनल वर्ड्स आर ओमिटेड. तो ओरिजिनल जो दो वर्ड्स हमने लिए हैं कंबाइन करने के लिए, उनमें से कुछ लेटर्स को हम क्या करते हैं? ओमिट कर देते हैं, हटा देते हैं. एंड रिप्लेस्ड विथ एन ओमिसिव एपोस्ट्रॉफी, और उन लेटर्स को हटा करके उसकी जगह एक एपोस्ट्रॉफी लगा देते हैं. ओमिसिव मीन्स होता है लिविंग आउट. ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल से समझें. जैसे कि हमारे पास है दो वर्ड्स हैं इट इज़. अब इनको हम कंबाइन कर रहे हैं, तो कंबाइन करके हमने लिखा है आई टी एपोस्ट्रॉफी और एस. तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ आई टी एस लिखा है. जो ओरिजिनल वर्ड इट इज़ है, जिन दो को हमने कंबाइन किया है, उसमें से एक लेटर इस को हमने क्या किया है? ओमिट कर दिया है, हटा दिया है, और उसकी जगह क्या लगा दिया है? एपोस्ट्रॉफी लगा दिया है. इसको थोड़ा और क्लियर करते हैं. दो शब्द हैं, दो वर्ड्स और हैं, इट हैज़. ठीक है, इनको जब हमने कंबाइन किया है तो कंबाइन करके लिखा है इट्स, आई टी एपोस्ट्रॉफी एस. तो आई टी ये फर्स्ट वर्ड हो गया, और जो एस है वो हैज़ का एस लिखा है. जो लेटर हमने ओमिट किया है वो क्या है? एच और ए है, और इसकी जगह हमने क्या लगा दिया है? एपोस्ट्रॉफी. तो इस तरह हमने इसको कंबाइन करके शॉर्ट कर दिया है, कॉन्ट्रैक्टेड कर दिया है, छोटे फॉर्म में लिखा है. तो जो इट्स है, एपोस्ट्रॉफी वाला इट्स है, ये शॉर्ट फॉर्म होता है इट इज़ या इट हैज़ का. ठीक है, तो इसका जो अर्थ होता है वो ये होता है कि है या रखना. फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण से अगर हम इसे समझें तो यहाँ लिखा है
इट्स अमेजिंग। तो इस इट्स का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? इट इज़ अमेजिंग। तो ये अमेजिंग है, इसका अर्थ किस में आता है में आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि इट्स माई डॉग। इट्स माई डॉग, है ना? क्या बोलेंगे? इट इज़ माई डॉग, ये मेरा डॉग है। इट्स बीन अ लवली इवनिंग। बीन समझ आइए कि हैज़ या हैव लगा है या हैड लगा है ना। इट हैज़ बीन अ लवली इवनिंग। It's been 2 months since. Again been. Then it has been 2 months since. तो ये आपको एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि वो इट्स जिसके ऊपर एपोस्ट्रोफी लगा हुआ है वो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, वो शॉर्ट फॉर्म है इट इज़ का या इट हैज़ का, जिसका अर्थ होता है या रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इट्स विदाउट एपोस्ट्रॉफी वाला इट्स। तो इट इज़ द पोजेसिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन इट। तो ये जो बिना एपोस्ट्रॉफी वाला इट्स होता है ये प्रोनाउन इट का पोजेसिव फॉर्म होता है ना। एंड इट मीन्स बिलोंगिंग टू। बिलोंगिंग टू मीन्स टू बी ओन्ड बाय, है ना। तो इसका अर्थ होता है बिलोंगिंग टू, यानी कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की निजी चीज़ का होना। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर देखिए कि द डॉग चेस्ट इट्स टेल। इट्स टेल यानी कि उसकी पूँछ। आते हैं वर्ड चेस्ट पर। क्या होता है चेस्ट की? अक्सर आपने देखा होता है कि डॉगी जब बड़े मूड में होते हैं तो वो अपनी पूँछ को पकड़ने की कोशिश करते हैं, अपनी मुंह से अपनी पूँछ को पकड़ने की कोशिश करते हैं। पूँछ को पकड़ तो नहीं पाते हैं लेकिन इस चक्कर में गोल गोल घूमते रहते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को कहते हैं चेस्ट। तो द डॉग चेस्ट इट्स टेल। ठीक है, इट्स टेल यानी कि वो पूँछ जो डॉगी की अपनी है उसको वो क्या कर रहा है? चेस कर रहा है। राइट, नेक्स्ट आते हैं द हॉर्स मूव्ड इट्स हेड। घोड़े ने उसके सिर को, वो सिर जो घोड़े का अपना है उसे हिलाया। द मिल्क इज़ इन इट्स कंटेनर। मिल्क उस कंटेनर में है जो उसके रखे जाने का बर्तन है। द टाइगर इज़ इन इट्स जू। उसके चिड़ियाघर में टाइगर है। उस टाइगर जो है वो अपने चिड़ियाघर में है। द बर्ड इज़ इन इट्स नेस्ट। चिड़िया उसके अपने नेस्ट में है, उसके अपने घोंसले में है। द डॉग इज़ ईटिंग इट्स फूड। जो डॉग है वो उसका अपना भोजन कर रहा है। सो नाउ आई थिंक कि इट्स एपोस्ट्रॉफी वाला और इट्स विदाउट एपोस्ट्रॉफी वाला, इनके बीच का डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। और अब आप लिखते समय कहाँ एपोस्ट्रॉफी वाले इट्स का यूज़ करना है और कहाँ बिना एपोस्ट्रॉफी वाले इट्स का यूज़ करना है, ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। थैंक यू डियर, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।